This news is brought to you by Himalayan Group of Professional Institutions, काला आम। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महामंत्री देशराज शर्मा ने शिमला में पत्रकारों से कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विश्व का सबसे बड़ा संवाद हुआ, जिसमें 6.50 लाख सुझाव आए। इसके अलावा अभिभावकों, विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के 6,676 जिला समितियों से सुझाव आए। इन सब का संकलन ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है। देशराज शर्मा ने विद्या भारती की ओर से जन संवाद के आधार पर बनी इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने के भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्णय का विद्या भारती ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि साल 1968 और साल 1986 की शिक्षा नीति भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जन भागीदारी न होने से शिक्षा नीति ठीक प्रकार से लागू नहीं हो सकी। नई शिक्षा नीति भारत एवं विद्यार्थी केंद्रित भारतीय ज्ञान परंपरा एवं 21वीं सदी की अवधारणा की पूर्ति हेतु प्राचीन एवं आध्यात्मिकता का मिश्रण है। प्रश्न अलग अलग हैं। विद्या भारती की भूमिका है कि विद्या भारती एक शैक्षिक संस्थान है, तो वो देश की शिक्षा की चिंता करता है और विद्या भारती का मानना है कि हमारे 25,000 इंस्टीट्यूशन हैं, ये बड़े काम है देश के अंदर, क्योंकि इतने करोड़ों लोगों को पढ़ाना। तो हम चाहते हैं समाज, चाहे वो व्यक्तिगत विद्यालय है, चाहे वो संस्थागत विद्यालय है, चाहे वो सरकारी विद्यालय है, इसके लिए समाज खड़ा हो, अभिभावक और समाज और शिक्षाविद और अनुभवी लोग खड़े हो। विद्या भारती उन सबको जोड़ने का काम करती है, पुल का काम करती है और उसके मॉडल के लिए स्कूल चलाती है, ना कि व्यवसाय करने के लिए स्कूल चलाती है। शिक्षा का मॉडल कैसा बने, इसलिए स्कूल स्थापित किए जाते हैं और वो स्कूल झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले के लिए भी है, तो मुंबई के महानगर के अंदर भी है, वो बहुत बड़े स्ट्रक्चर के अंदर भी है, साधारण भी है, क्योंकि भारत का भौगोलिक दृष्टि से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के शिक्षा को कैसे दिया जा सकता है। विद्या भारती केवल यह काम करती है, स्कूल चलाने का काम विद्या भारती नहीं करती, स्कूल का मॉडल नमूना खड़ा करने का काम विद्या भारती। आपकी बैठक है हमारे हिमरश्मि विकास नगर के अंदर 5 बल्कि 7 प्रांत हो गए, ले यूटी है, चंडीगढ़ यूटी है, इसके कार्यकर्ता शिक्षाविद आ रहे हैं। हमारा चिंतन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारना, क्योंकि यही हमारी भावी पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकती है। दूसरा विषय है कि देश 75 वर्ष स्वतंत्रता के मना रहा है, तो 25 वर्ष बाद जब ये बच्चे बड़े होंगे तो उनको आज से तैयारी देने के लिए क्या क्या करना है, वो शिक्षा का ढांचा जिसको हम मॉडर्न ढांचा कहते हैं, जिसको हम आधुनिक शिक्षा कहते हैं, जो उस समय की जरूरत होगी, तो अब के लिए क्या चिंतन है, उस चिंतन करने के लिए यहाँ पर विचार होगा। एक और विचार होगा, 75 वर्षों में 75 प्रत्येक प्रांत से शिक्षाविद निकलेंगे और शिक्षा को स्थापित करने के लिए, शिक्षा नीति को स्थापित करने के लिए वो कार्य करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो डॉक्यूमेंट है, वो ऐसा लगता है कि बदलते भारत की एक तस्वीर है और 21वीं शताब्दी की जो चुनौतियां हैं, जिसके लिए बालक को तैयार करना है, विश्व के उस पटल पर उसको पहुंचना है, उसकी तैयारी का ये डॉक्यूमेंट है। सर, जिस उद्देश्य की इसकी टाइमलाइन 2040 तक है आखिरी, लेकिन अभी 2021-22 में इसकी प्री प्राइमरी स्टेज, फिर इसकी करिकुलम फ्रेमवर्क 2025 है, एग्जामिनेशन सिस्टम 2025 तक आएगा, फिर कॉलेजेस को मर्ज करते हुए उसको इंटर डिसिप्लिन बनाने के लिए इसको 2030 कहा गया है, और लास्ट में हर जिले के अंदर एक विश्वविद्यालय स्थापित करके 2035 तक एक अच्छी यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटीज तक वो 2035 और 40 के बीच में स्थापित हो जाएंगी, ऐसा डॉक्यूमेंट के अंदर टाइमलाइन है। ये शिक्षा नीति ने देश को रोजगार ही नहीं देने, लेकिन ऐसे रोजगार आप देखेंगे कि किसी भी समय के अंदर किसी विषय की बड़ी मांग बढ़ती है। एक समय था तो साइंस है या कॉमर्स है, ऐसे स्ट्रीम चुनकर, आज कैसे चाहिए, आज हमें साइंस डेटा के लोग चाहिए, आज हमें ह्यूमैनिटी के लोग चाहिए, आज हमें क्रिटिकल थिंकर चाहिए, आज हमें इन देश भर की दुनिया की चुनौतियों का, इन्वायरमेंट की समस्या का हल करने वाले, इन्वायरमेंट की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति चाहिए। तो देश को किन लोगों की जरूरत है, इस डॉक्यूमेंट में वही काम किया है, ताकि वो सीधा रोजगार युक्त बन जाए। और इसी तरह से 6ठी कक्षा से जो स्किल विषय तय किया है और 9वीं से वोकेशनल एजुकेशन तय की है, वो इस बेरोजगारी को और भारत के अंदर जो एक टैलेंट है यूथ का, उस टैलेंट को, दुनिया को कुशल टैलेंट तैयार करके, कुशल व्यक्ति तैयार करके देने का विचार है, और भारत नेतृत्व करेगा इसके आधार पर दुनिया का, ऐसा इस डॉक्यूमेंट को आधार बनाकर समझा जा सकता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से अमन शर्मा की रिपोर्ट। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, काला आम लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है।
संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ISO 9001 द्वारा प्रमाणित है। साथ ही 5 स्टार एक्रीडेटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान BTech, LLB, BA, LLB, BCA, BBA, MBA, GNM, BSc नर्सिंग, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, JBT, BEd आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अति आधुनिक लैब व संसाधनों की भी व्यवस्था की गई है। डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के साथ ही संस्थान में कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। SC, ST और OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।